अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो को गलती से भी मिस न करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये फिलिस्तीन, जहां मासूम बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग बेगुनाह शहीद हो रहे हैं। 6 महीनों से अत्याचार और जुल्म की एक न खत्म होने वाली कहानी जारी है। लेकिन यह सब क्यों? आखिर इजराइल फिलिस्तीन पर यह अत्याचार क्यों कर रहा है? आज की वीडियो में हम आपको पूरी ऐतिहासिक सच्चाई और सभी तथ्य बताएंगे ताकि दुनिया सच जान सके। ये कहानी आज की नहीं बल्कि एक सदी पुरानी है। 1917 में ब्रिटिश बाल्फोर घोषणा के तहत यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाने की अनुमति दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 में इजराइल के गठन की घोषणा हुई और उसी दिन से फिलिस्तीनियों पर अत्याचारों का अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। 1948, 1967 और 1933 के युद्धों ने फिलिस्तीनी जनता को और भी मुश्किलों में डाल दिया। 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी प्रतिरोधी गुटों ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें इजरायली सेना और बस्तियों को निशाना बनाया गया। इसके बाद इजराइल ने निर्दयता से बमबारी शुरू कर दी, जिसमें हजारों मासूम फिलिस्तीनी मारे गए। गजा को पूरी तरह से घेर लिया गया, बिजली, पानी और भोजन बंद कर दिया गया और यहां तक कि अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया। इस अत्याचार के पीछे सिर्फ एक बहाना नहीं बल्कि कई कारण हैं। इजराइल मध्य पूर्व में अपनी सर्वोच्चता बनाए रखना चाहता है। वह फिलिस्तीन को पूरी तरह खत्म करके ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा करना चाहता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों का इजराइल का समर्थन करना भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि वे इस क्षेत्र में अपनी शक्ति बनाए रखना चाहते हैं। फिलिस्तीनी जनता ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और कुर्बानियां दी, लेकिन मुस्लिम उम्मा कहां है? आज इस्लामी देशों को एकजुट होने की जरूरत है ताकि फिलिस्तीन की आजादी के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। यह अत्याचार हमेशा नहीं रहेगा। फिलिस्तीन आजाद होगा और इंशाअल्लाह सत्य और असत्य की यह लड़ाई फिलिस्तीन के हक में खत्म होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दुनिया इजरायली अत्याचारों से जागरूक हो सके और पीड़ित फिलिस्तीनियों के पक्ष में खड़ी हो। अगर आप चाहते हैं कि फिलिस्तीनियों की आवाज दुनिया तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में फ्री पैलेस्टाइन लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐतिहासिक और समसामयिक विषयों पर प्रामाणिक जानकारी मिलती रहे।